हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा जो 24 अगस्त से लेके 1 अगस्त की सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जितनी भी नियुक्तियां अभी तक हुई हैं एक साल के अंदर, वो सारी नियुक्तियां इसमें कम्प्लीटली मैंने ऐड कर दी हैं। और ये स्पीडी की ही एक क्लास है जो उसके द्वारा लॉन्च की जाती है, मैंने उसी को इसमें ऐड किया हुआ है। ये स्पीडी जो बुक आती है उसका ही एक प्रतिरूप है, मैं उसी को इसमें पढ़ाऊंगा जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण नियुक्ति से और कौन क्या है ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में मैंने डाली है। तो परीक्षा में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो इसमें पूछा गया है कि कौन क्या और कहाँ, मतलब कि सारी नियुक्तियाँ और कौन क्या है इस टाइम पे सारी जानकारी इस वीडियो में मिली है। और जो भी जानकारी बचती हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी जानकारी अभी बची हुई नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण, वो मैं दूसरे वीडियो में ला दूँगा। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी कौन से हैं। संवैधानिक पदाधिकारी हैं तो जिसमें से संवैधानिक पदाधिकारी जितने भी हैं, इसमें सबसे पहला पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कौन सा इस समय, तो द्रौपदी मुर्मू है। उनका कौन सा स्थान और नंबर है इस समय, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अभी चुनाव नहीं हुआ है, तो इसका कार्यभार अभी राज्यसभा के उप सभापति इसको ग्रहण किए हुए हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाता उपराष्ट्रपति का, इसलिए ये पद अभी खाली है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम पे, तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो वो भी 15वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। व्यक्ति के रूप में वो 15वें नंबर पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख की जो नियुक्तियां महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे पहले है मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, तो मुख्य न्यायाधीश हैं वी.आर. गवई। ये कौन से नंबर के हैं, तो ये नंबर भी जरूर याद कर लीजिएगा कि 52वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, तो ये 52वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वी.आर. गवई हैं। नेक्स्ट है महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से हैं, तो आर वेंकटमणि, जो 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 16वें नंबर के। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो तुषार मेहता है। कौन है, तुषार मेहता है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। अब संसदीय प्रमुख कौन कौन लोग हैं, तो उनके बारे में नियुक्तियां मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले है सभापति राज्यसभा। सभापति राज्यसभा कौन है, श्री हरिवंश। ये जो अभी बात कर रहे थे कि सभापति के स्थान में कौन है, तो श्री हरिवंश राय हैं, जो उपराष्ट्रपति का पद इस समय ग्रहण किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उपसभापति राज्यसभा, तो यही हैं श्री हरिवंश राय, श्री हरिवंश। क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उपसभापति हैं, और सभापति दोनों हैं, और उपराष्ट्रपति का भी कार्यभार उनके ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट है महासचिव राज्यसभा। महासचिव राज्यसभा के हैं प्रमोद चंद्र मोदी। उसके बाद नेक्स्ट है नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, तो जे.पी. नड्डा हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला। उसके बाद नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, तो राहुल गांधी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है महासचिव लोकसभा के कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। उसके बाद आते हैं निर्वाचन की नियुक्तियों में। तो निर्वाचन की नियुक्ति में सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। ये 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त, जो उसमें विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है उप चुनाव आयुक्त। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन हैं, तो अजय भाटू, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, संदीप जैन, ये सभी उपचुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नियुक्तियों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक में। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है इस समय, जिसे हम कैग बोलते हैं, वो संजय मूर्ति हैं, जो 15वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है महालेखा महानियंत्रक, जो CGA बोलते हैं, जिसको SS दुबे हैं। कौन है, SS दुबे, जो 28वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं, तो सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। तो सबसे पहले सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, सभी जानते हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस समय, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, जो 28वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, तो 28वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेनाध्यक्ष। तो सेनाध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो 26वें नंबर के हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट थल सेनाध्यक्ष। तो थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, जो 30वें नंबर के हैं। कौन से? 30वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS कहते हैं, इसे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान ने यह पद संभाला हुआ है। किसने संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान ने। सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले CDS अधिकारी कौन थे? तो विपिन चंद्र थे, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो थे विपिन रावत। उसके बाद है महानिदेशक सैन्य अभियान, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। कौन है? मनोज कुमार कटियार। उसके बाद सचिव सलाहकार, इनकी नियुक्ति देख लेते हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन। उसके बाद है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, तो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। उसके बाद प्रधान सचिव दूसरे प्रधानमंत्री के, तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास, आप कमेंट करके बताइए कि इससे पहले ये क्या थे। अभी आप लोग ध्यान में रहा होगा तो ये कुछ थे, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद है निजी सचिव प्रधानमंत्री। निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन थे? तो निधि तिवारी हैं। कौन है? निधि तिवारी। उसके बाद है कौन? विदेश सचिव। विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री हैं, जो 35वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? तो ये 35वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट आते हैं गृह सचिव। गृह सचिव कौन है इस टाइम पे? तो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन है। कौन है? गोविंद मोहन है। उसके बाद वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ है। कौन है? वित्त सचिव अजय सेठ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। उसके बाद है राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव हैं। उसके बाद है कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोवाल है। कौन है? अजीत डोवाल है। उसके बाद नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो TB रविचंद्रन है। कौन है? TB रविचंद्रन। उसके बाद नेक्स्ट आर्थिक सलाहकार मुख्य कौन है? V अनंत नागेश्वरन। कौन है? V अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो 19वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 19वें नंबर के हैं। उसके बाद है CBI के प्रमुख कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे बोलते हैं, तो प्रवीण सूद हैं। कौन है? प्रवीण सूद। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया हैं, जो 12वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 12वें नंबर के हैं। उसके बाद निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तो तपन कुमार डेका है। कौन है? तपन कुमार डेका। और प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ बोलते हैं, रॉ के अध्यक्ष प्रमुख हैं पराग जैन है। कौन है? पराग जैन। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे NLA बोलते हैं, तो सदानंद बसंत दासे हैं। कौन है? सदानंद बसंत दासे। उसके बाद निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ED बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ED। उसके राहुल नवीन है। कौन है? राहुल नवीन। उसके बाद महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है महानिदेशक? तो अनुराग गर्ग हैं। कौन है? अनुराग गर्ग हैं। उसके बाद अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जानते हैं, तो महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम SSB बोलते हैं, उनके महानिदेशक है अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद महानिदेशक BSF को सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं, दिलजीत सिंह चौधरी हैं। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेश प्रताप सिंह है। कौन है? ज्ञानेश प्रताप सिंह। उसके बाद CISF के महानिदेशक कौन है? तो RS भट्टी हैं। कौन है? RS भट्टी है। उसके बाद NSG, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, महानिदेशक कौन है इसके? तो V श्रीनिवासन। कौन है? V श्रीनिवासन है। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक विशेष सुरक्षा समूह, इसे SPG कहते हैं, आलोक शर्मा है इसके निदेशक। कौन है? आलोक शर्मा। उसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP बोलते हैं, इसके महानिदेशक कौन है? तो संजीव रैना है। कौन है? संजीव रैना है। उसके बाद NCC के कौन है महानिदेशक? तो NCC के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं, जो 34वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 34वें नंबर के। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो S परमेश हैं। कौन है? S परमेश। उसके बाद नेक्स्ट आता है महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसे NDRF कहते हैं, तो उसके पीयूष आनंद हैं। कौन है? पीयूष आनंद हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पहली महिला महानिदेशक, जो इस समय प्रेजेंट में भी हैं महानिदेशक, तो रेलवे सुरक्षा बल RPF की, तो सोनाली मिश्रा हैं। ये महिला हैं इस समय पर महानिदेशक RPF की, और ये पहली महिला भी हैं जो RPF की महानिदेशक बनी है। उसके बाद महानिदेशक असम राइफल AR की कौन है? जिसे AR बोलते हैं, सबसे पुरानी ये अर्धसैनिक बल है। उसका महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा है। कौन है? विकास लखेड़ा। उसके बाद महानिदेशक होमगार्ड HG विवेक श्रीवास्तव हैं। कौन है? विवेक श्रीवास्तव। उसके बाद है
नेक्स्ट है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। उसके बाद सबसे पहले है अध्यक्ष नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद है उपाध्यक्ष नीति आयोग। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष तो नहीं पूछेगा, लेकिन उपाध्यक्ष जरूर पूछ सकता है। तो कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। उसके बाद सीईओ नीति आयोग के कौन है? तो सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार हैं। कौन है? अजय कुमार हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अध्यक्ष 23वें और 22वें विधि आयोग। तो सब 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी। और 22वें हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं तो विजया कुमार रहाटकर हैं, विजय किशोर रहाटकर हैं। कौन है? विजय किशोर रहाटकर। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। कौन है? गंगाराम अहीर। उसके बाद अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, तो एसएससी के हैं एस गोपाल कृष्णन। उसके बाद अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं खेल से जुड़े संगठन के प्रमुख, खेलों से जुड़े संगठन हैं जो उनके प्रमुख कौन है? तो सबसे पहले अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे क्या बोलते हैं? आईसीसी। उसके कौन है अध्यक्ष? जय शाह हैं जो भारत के हैं। कौन है? जय शाह। उसके बाद सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के संयोग गुप्ता हैं, सीईओ। उसके बाद है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी, तो कौन है? इंदिरा नूई है। कौन है? इंदिरा नूई है। उसके बाद अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं, अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी हैं। कौन है? मोहसिन नकवी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कौन है? क्रिस्टी कोकेट्रो, जो जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो क्रिस्टी कोकेट्री जो जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। उसके बाद अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF को मोहम्मद जलूद हैं। कौन है? मोहम्मद जलूद। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, तो कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। उसके बाद नेक्स्ट है लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, जिसे लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन है? तो अरुण मिश्रा हैं। कौन है? अरुण मिश्रा हैं। उसके बाद अध्यक्ष फीफा कौन है? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, जो इटली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अध्यक्ष मुक्केबाजी संघ के कौन है अध्यक्ष? तो लवलीना बोगेन। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरिम अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, तो राजीव शुक्ला है। कौन है? राजीव शुक्ला। BCCI के जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। उसके बाद टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम तो शुभमन गिल हैं। उसके बाद मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के तो गौतम गंभीर हैं। उसके बाद मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम तो अमोल मजूमदार हैं। कौन है? अमोल मजूमदार हैं। उसके बाद महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? नीलम कपूर हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के हैं संजय कुमार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के तो मेघना अहलावत हैं। उसके बाद अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तो कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष बैडमिंटन फेडरेशन के कौन है? तो ख्यूनियम पटाका। उसके बाद है अध्यक्ष बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया तो आघव अर्जुन है। कौन है? आधव अर्जुन। उसके बाद अध्यक्ष हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हैं। कौन है? दिलीप टर्की। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक महासंघ के बहादुर सिंह सागू हैं। उसके बाद मुख्य कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम तो मनोलो कार्लोस हैं। मनोलो कार्लोस। उसके बाद मुख्य कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम के तो संतोष कश्यप हैं। कौन है? संतोष कश्यप हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ IOC तो PT ऊषा है। कौन है? PT ऊषा। उसके बाद पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के तो रणधीर सिंह हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक्स आयोग तो मीराबाई चानू है। कौन है? मीराबाई चानू है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति को तो देवेंद्र झाझरिया है। कौन है? देवेंद्र झाझरिया। उसके बाद बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन कौन से हैं तो जान लेते हैं। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के तो कौन है? अजय सेठ हैं। कौन है? अजय सेठ हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। उसके बाद महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार सिंह है। उसके बाद नेक्स्ट है CMD भारतीय साधारण बीमा निगम के देवेश श्रीवास्तव हैं। उसके बाद CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तो गिरजा सुब्रमण्यम है। उसके बाद नेक्स्ट है MD CEO भारतीय जीवन बीमा LIC के
आर दोराई स्वामी हैं। उसके बाद निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के भूपेश सुशील राहुल हैं। उसके बाद एमडी दिनेश एमडी कौन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के, तो सुचिता गुप्ता हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एमडी और सीईओ सीबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो नवीन चंद्र झा हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख कौन कौन से हैं, तो जान लेते हैं। तो महासचिव फिक्की के कौन है, शैलेश पाठक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस समय है, जो आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थान के संगठन हैं उनके बारे में जो जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद उसके बाद है नेक्स्ट फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। उसके बाद अध्यक्ष एसोचैन संजय नायर हैं। कौन है, संजय नायर। उसके बाद महासचिव एसोचैन के कौन है, तो मनीष सिंघल हैं। कौन है, मनीष सिंघल हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ की कौन है, राजू मेमानी है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष इफको के दीपाली संघानी है। कौन है, दीपाली संघानी है। उसके बाद नेक्स्ट है दिलीप अध्यक्ष इफको के दिलीप संघानी है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष नासकॉम के कौन है, तो अध्यक्ष नासकॉम के हैं सिंधु गंगाधरन। उसके बाद नेक्स्ट है सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ कौन है, तो सुंदर राम मूर्ति हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट के तो लियो पुरी हैं। कौन, लियो पुरी। उसके बाद सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है, तो आशीष कुमार चौहान है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। उसके बाद अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो कौन है, बॉम्बे प्रमोद अग्रवाल हैं। कौन है, प्रमोद अग्रवाल। उसके बाद बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन है, तो बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन है, तो बैंक के सबसे पहले केंद्रीय बैंक के गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के हैं बात। उसके बाद नेक्स्ट है उप गवर्नर आरबीआई के, तो पूनम गुप्ता। ये अभी हाल ही में 2025 में इनकी नियुक्ति हुई। पूनम गुप्ता ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की। उसके बाद नेक्स्ट है टी रविशंकर हैं। उसके बाद है एम जानकी रमन और एम राजेश्वर राव, ये सभी उप गवर्नर है आरबीआई के। उसके बाद है मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई, तो सुधा बालकृष्णन है। कौन है, सुधा बालकृष्णन है। उसके बाद नेक्स्ट है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के ईएफओ कौन है, तो कामेश्वर राव कोदाबंती। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है, तो राम मोहन राव अमारा। उसके बाद नेक्स्ट है राणा अशोक कुमार, इसी में है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक में कौन कौन 2-3 लोग हैं, तो राम मोहन राव अमारा, राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एम तोंडसे और अश्विनी के तिवारी, ये सारे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है, तो देवदत्त चंद हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो रजनीश कर्नाटक हैं। और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है, तो निशु सक्सेना है। उसके बाद केनरा बैंक के एमडी और सीईओ तो के सत्यनारायण राजू हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव हैं। कौन है, मातम वेंकट राव हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन बैंक के सीईओ तो विनोद कुमार हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी सीईओ तो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। उसके बाद पंजाब नेशनल के तो अशोक चंद्र हैं। कौन है, अशोक चंद्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक तो स्वरूप कुमार साहा हैं। उसके बाद यूको बैंक के एमडी कौन है, तो अश्वनी कुमार है। कौन है, अश्वनी कुमार। उसके बाद नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है, तो ए मणिमेखलाई हैं। नोट है इसमें 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 12 हो गई है। कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो उसके बाद है इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। ठीक है। और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। किस में हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अभी कुछ नियुक्तियां बाकी रह गई हैं जो अभी पेपर के व्यू से आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद सबसे पहले है अध्यक्ष भारत के लोकपाल कौन है इस समय पे, तो 1 मिनट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको। अध्यक्ष लोकपाल, भारत के लोकपाल जो भारत के लोकपाल है उसका अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिक राव खान विलकर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग के तो अरविंद पनगड़िया 16वें आयोग के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो और 15वें थे NK सिंह। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तो
क्या लिखा हुआ, रणजीत कौर हैं। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तो अंतर सिंह आर्य हैं। उसके बाद अध्यक्ष SC आयोग के तो किशोर मकवाना है। कौन है? किशोर मकवाना। उसके बाद अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग तो बी रामासुब्रमण्यम जो 9वें नंबर के हैं, सॉरी। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? तो प्रियांक कानूनगो हैं। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। उसके बाद भारतीय बोर्ड समिति और प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन कौन है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के तो सतीश कुमार है। कौन है? सतीश कुमार। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमयक बोर्ड जिसे हम सेबी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडा है। कौन है? तुहिनकांत पांडा है। उसके बाद CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड तो कौन है इस समय पर? तो रविंद्र भास्कर हैं। कौन है? रविंद्र भास्कर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो तो कौन है? राजेश निर्वाण है। उसके बाद अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कौन है? तो अध्यक्ष इसके रवि अग्रवाल है। उसके बाद अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क को कौन है अध्यक्ष? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। कौन है? संजय कुमार अग्रवाल हैं। उसके बाद चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसके अध्यक्ष कौन है? तो मिनेश शाह हैं। कौन है? मिनेश शाह। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन जिसे BRO बोलते हैं रघु श्रीनिवासन। कौन है? रघु श्रीनिवासन। उसके बाद अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड तो अनिल कुमार जैन है। कौन है? अनिल कुमार जैन है। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण जिसे हम ट्राई बोलते हैं, कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। उसके बाद CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? CEO कौन है? तो भुवनेश कुमार हैं। कौन है? भुवनेश कुमार है। उसके बाद भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। उसके बाद अध्यक्ष लोक लेखा समिति के कौन है? तो KC वेणुगोपाल हैं। उसके बाद अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के तो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं। कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। अब जान लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां जिसमें महारत्न कंपनी के प्रमुख कौन है? तो निदेशक नेशनल थर्मल पावर जिसे NTPC कहते हैं कॉर्पोरेशन, इससे रविंद्र कुमार है। कौन है? रविंद्र कुमार। उसके बाद प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अरुण कुमार सिंह है। कौन है? प्रमुख कौन है? अरुण कुमार सिंह है। उसके बाद निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम सेल बोलते हैं अमरेंदु प्रकाश हैं। कौन है? अमरेंदु प्रकाश। उसके बाद निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे हम गेल बोलते हैं, इसके निदेशक है संदीप के गुप्ता हैं। कौन है? संदीप के गुप्ता हैं। उसके बाद अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अरविंद सिंह साहनी है। कौन है? अरविंद सिंह साहनी। उसके बाद अध्यक्ष कोल इंडिया के पोलाव रापू एम प्रसाद हैं। कौन है? पोलाव रापू एम प्रसाद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के जी कृष्ण कुमार हैं। कौन? जी कृष्ण कुमार। उसके बाद निदेशक भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड से भेल बोलते हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। उसके बाद निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जिसे HPCL बोलते हैं विकास कौशल हैं इसके निदेशक। उसके बाद निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया RK त्यागी हैं। कौन है? RK त्यागी हैं। उसके बाद निदेशक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कौन अध्यक्ष निदेशक हैं? तो परमिंदर चोपड़ा हैं। कौन है? परमिंदर चोपड़ा। उसके बाद अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसके भी परमिंदर चोपड़ा हैं। कौन है? परमिंदर चोपड़ा हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसे ऑयल बोलते हैं रंजीत रथ हैं। कौन है? रंजीत रथ हैं। उसके बाद निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। उसके बाद प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष प्रबंध निदेशक तो निदेशक भारतीय संचार निगम लिमिटेड जिसे BSNL कहते हैं, BSNL के रॉबर्ट जे रवि हैं। कौन है? रॉबर्ट जे रवि। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन है? तो विपिन कुमार हैं। कौन है? विपिन कुमार हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या है? एक मिनट, हाँ, अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम के कौन है? संबित पात्रा हैं। संबित पात्रा। उसके बाद निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को MTNL को सुनील कुमार अध्यक्ष निदेशक हैं। उसके बाद निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कौन है? PK गुप्ता हैं। कौन है? PK गुप्ता हैं। उसके बाद निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कौन है? वर्तिका शुक्ला हैं। कौन है? वर्तिका शुक्ला। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के कौन है? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। कौन है? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। उसके बाद नेक्स्ट है
उसके बाद निदेशक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे बेल बोलते हैं, मनोज जैन है। कौन है? मनोज जैन है। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सुमित देव हैं। कौन है? सुमित देव हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड के कौन है? तो AK सक्सेना है। कौन है? AK सक्सेना। उसके बाद निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी हैं। कौन है? हरजीत सिंह जोशी। उसके बाद नेक्स्ट है निदेशक नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन राकेश कुमार हैं। कौन है? राकेश कुमार है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनीत जोशी हैं। कौन है? विनीत जोशी है। उसके बाद पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल हैं। कौन है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल हैं। उसके बाद कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसे DU बोलते हैं, कौन है? तो योगेश सिंह है। कौन है? योगेश सिंह है। उसके बाद है कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे JNU बोलते हैं, ये शांति से कौन है इसके कुलपति? तो शांति श्री धूलपुंडी पंडित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो BHU जिसे बोलते हैं, सुधीर के जैन है। कौन है? सुधीर के जैन है। उसके बाद कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय, तो अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, तो अभय कुमार सिंह है। कौन है? अभय कुमार सिंह है। कुमार सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है कुलाधिपति गतिशक्ति विश्वविद्यालय, तो अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। उसके बाद निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, कौन है? तो निदेशक तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। दिनेश प्रसाद सकलानी है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे CBSE बोलते हैं, राहुल सिंह है। कौन है? राहुल सिंह है। उसके बाद अध्यक्ष साहित्य अकादमी, तो माधव कौशिक है। कौन है? माधव कौशिक है। उसके बाद अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, तो शेखर सेन है। कौन है? शेखर सेन है। उसके बाद अध्यक्ष ललित कला अकादमी, तो उमा नंदूरी हैं। कौन है? उमा नंदूरी हैं। उसके बाद प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख कौन है? तो महानिदेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के धीरज ओझा है। कौन है? धीरज ओझा। उसके बाद अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड, तो नवनीत सहगल हैं। कौन है? नवनीत सहगल। उसके बाद अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो प्रवेश रावल हैं। कौन है? प्रवेश रावल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, तो R माधवन है। कौन है? R माधवन है। उसके बाद प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी, तो मौसमी चक्रवर्ती हैं। उसके बाद अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो KN शांता कुमार हैं। उसके बाद अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, सागर मुखोपाध्याय। उसके बाद है अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, तो MV श्रेयम्स कुमार हैं। उसके बाद सबसे अंतिम है और महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो V नारायणन, जो 11वें नंबर के हैं। कौन है? V नारायणन 11वें नंबर के। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो S सोमनाथन का स्थान लिया था। उसके बाद अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं AK मोहंती। उसके बाद अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के दिनेश कुमार शुक्ला हैं। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला हैं। उसके बाद निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो विवेक भसीन है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर B कामत हैं। कौन है? समीर B कामत है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, और आप लोगों को वो क्वेश्चन जरूर क्लियर हो करके आएंगे अगर एक वीडियो आप लोग देख लेते हैं। तो ये UP ट्रिपलएससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। उसके बाद नेक्स्ट है महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के, तो T रामास्वामी हैं। उसके बाद निदेशक जो अंतिम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है निदेशक? तो डॉक्टर उन्मी कृष्णन नायर हैं। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीटली दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराई हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर नियुक्तियों का आता है तो छूटेगा नहीं। तो धन्यवाद।